डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th मैथमेटिक्स गणित को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने सीमा क्या होती है, किसी फलन की सीमा का अस्तित्व है या उस सीमा का किसी खास बिंदु पर अस्तित्व होता है या नहीं होता है, अर्थात हमने चर्चा की कि किसी फलन का किसी बिंदु की ओर जब अग्रसर किया जाता है, जब किसी फलन का मान किसी बिंदु के पर निकाला जाता है या उस बिंदु की ओर जाया जाता है, तो हमने चर्चा की कि उसका मान किस एक विशिष्ट मान की ओर इंडिकेट करता है या आता है। उस आधार पर हमने देखा कि यदि उस बिंदु पर हम लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से पहुंचते हैं तो फलन का एक निश्चित मान यदि आता है और दोनों साइड से सेम वैल्यू आता है तो कहते थे कि उस फलन का अस्तित्व है उस बिंदु पर, अर्थात उस बिंदु की ओर जब अप्रोच करता है फलन तो उसका एग्जैक्ट सेम मान आता है लेफ्ट हैंड, उसको हमने ये भी नाम दिया था लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड से जा रहे थे उस बिंदु की ओर और जब राइट हैंड से जा रहे थे उस बिंदु की ओर तो फलन का मान, जब ये मान बराबर आते थे तो कहा जाता है कि वो फलन उस बिंदु पर या उस फलन की सीमा उस बिंदु पर क्या है, अस्तित्व है, यानी एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज यदि लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से उस फलन का उस बिंदु की ओर जाने पर बराबर मान नहीं आता तो कहा जाता था कि वह फलन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है इसका मतलब है अस्तित्व विहीन है। अच्छा, आज को हम आगे देखेंगे। आज देखो हमने कुछ टॉपिक्स अंकित कर दिए जिनके बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ तक संभव होगा तो दोनों कवर कर लेंगे। पहला है सान्तत्य या सतत और दूसरा है अवकलन और अवकलज का उपयोग, बेसिक तथा ज्यामितीय अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम सान्तत्य अर्थात सतत की बात करते हैं। हम इसको सतत भी कह सकते हैं। सान्तत्य इंग्लिश शब्द है कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी, लगातार। तो शब्द से ही इसका परिभाषा निकल रहा है। इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकल विधि से देखते हैं कि ये सान्तत्य का मतलब क्या है। तो जैसे हम किसी ग्राफ को XY प्लेन पर ड्रा करें, यहाँ पर मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं और सपोज कर लो कि ये हमारा ऐसा कुछ ग्राफ बना किसी भी फलन का। इस फलन को हम नाम देते हैं y बराबर fx। सपोज करिए एक फलन है जिसका हमने ग्राफ खींचा तो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि यदि हम कहें कि ग्राफ इस बिंदु पर, यानी ये x अक्ष है अर्थात x की वैल्यू हमने इसको a1 दे दिया। जब x का मान a1 रखते हैं इस फलन में तो इस y का मान यहाँ पर आएगा, इसको हम y1 नाम दे देते हैं। अच्छा, इसी प्रकार यदि इसके आगे बढ़ेंगे तो उसी में उसका मान उसी ग्राफ के आगे ही जाता है, उसी ग्राफ में आगे ही बढ़ता है। तो यदि ग्राफ कहीं से भी ब्रेक ना हो, जो दिया गया फलन है उन बिंदुओं को, जिन बिंदुओं को हमने x अक्ष में लिया है और x की वैल्यू रखे तो वो सभी इसी ग्राफ पर मिले और इन्हीं बिंदुओं से हमने ग्राफ ड्रा किया तो प्राप्त ग्राफ यदि कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है, यदि कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ये फलन जिन जिन बिंदुओं से बना है उन बिंदुओं पर सतत है, क्योंकि वो सभी बिंदु इस ग्राफ पर कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस रूप से आ रहे हैं। तो ग्राफिकल यदि हम देखें तो सान्तत्य का मतलब यही है कि हम करते क्या थे, किसी फलन में मान लो x
जब अप्रोच कराते थे ए की ओर, तो हमने इसके दो तरीके थे कि x का मान जब a की तरफ अप्रोच करता है तो या तो दाएं हाथ से इधर की ओर आते हैं या तो बाएं हाथ से इधर की ओर आते हैं, जिसके आधार पर हमने दो लिमिट्स जाना। इसको हमने राइट हैंड लिमिट कहा और इसको हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कहा। तो अब एक बात समझने की है, क्या हम जिस फलन की लिमिट निकालते थे उस खास बिंदु की ओर अप्रोच करते थे। जैसे हम कहें कि सपोज करिए आपके पास y बराबर fx एक फलन है और इसकी लिमिट निकालिए x अप्रोच यानी टेंडिंग टू a की ओर। जब इस फलन में x अप्रोच करता है तो इसका मान क्या आता है? यही तो लिमिट थी, यही लिमिट थी कि इस फलन में x जब अप्रोच करता है a की ओर, ध्यान देना है a पर नहीं, यानी a पर x का मान a के बराबर नहीं है, a की ओर यानी a के बहुत नज़दीक, x का मान हम a के बहुत नज़दीक पहुंचाते थे और देखते थे कि वहाँ a तक पहुंचने के दो रास्ते थे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, लेकिन खास एट a पर नहीं होता है। तो हम देखते थे कि राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से जब वैल्यू सेम मिलती थी तो कहते थे कि इस बिंदु की ओर जब x का मान जाता है तो दिए गए फलन का अस्तित्व है, अर्थात उसका निर्धारित मान आ रहा है, वही उसकी लिमिट कहलाती थी। लेकिन हम यदि उस बिंदु पर भी रख के मान उस फलन का देख लें कि x अप्रोच कर रहा है या इधर से भी तो वैल्यू सेम आ रही है, अर्थात वही मान उसका लिमिट है। लेकिन x का मान यदि a रखने पर भी उस फलन का मान लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाती है, तो देखो हमारे रास्ते बिल्कुल एक ही लाइन में पड़ेंगे, मतलब हमारा रास्ता कहीं से ब्रेक नहीं होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि फलन हमारे पास fx है और fx में x अप्रोच कर रहा है a की ओर, तो यदि हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें और सपोज करो कि ये लिमिट उस खास बिंदु पर मान बराबर दे रहा है, वो फलन उसी बिंदु पर यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा a के, लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से a की ओर बढ़ेंगे बहुत नज़दीक, राइट हैंड साइड से बहुत नज़दीक बढ़ेंगे, तो वैल्यू जो आएगी बराबर है। वही वैल्यू यदि x इक्वल टू a रख दे फलन में और मान आ जाए, इसका मतलब है इस बिंदु पर जाने के लिए हमारे रास्ते एग्जैक्टली कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब है दोनों तरफ से रास्ता एक ही है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ उसका कहीं से ब्रेक नहीं होगा। यदि कहीं से ब्रेक नहीं होगा तो उस बिंदु पर वह फलन सतत कहलाता है, या इसी को सान्तत्य भी कह देते हैं। अच्छा, तो हमने देखा कि सान्तत्य क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, सतत क्या है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और बाय एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे हम कहेंगे। बस एक स्टेप आगे हो जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन में देखा इसके पूर्व यूनिट में 13.1 में कि किसी फलन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो वही वैल्यू निकालेंगे और यदि वो दोनों वैल्यू बराबर आते हैं और साथ में उस बिंदु पर, जिस खास बिंदु पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, फलन का मान भी बराबर आ जाता है, तो कहेंगे कि कहीं से फलन ब्रेक नहीं है और वो सान्तत्य है, यानी सतत है, कंटिन्यूअस है, लगातार है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। और सपोज करिए कि यदि वो मान बराबर ना आए तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड का मान सेम आ रहा है, राइट हैंड का मान भी सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ टूट जाता है यदि बराबर नहीं आता, तो फिर यहाँ से ब्रेक होने के कारण उसे सान्तत्य नहीं कहेंगे उस बिंदु पर। एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए आइए। अर्थात यदि हम इन शॉर्ट में कहें कि सान्तत्य या सतत के लिए डिफिनीशन लिखना है तो कैसे करेंगे। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, यदि हमारे पास एक फलन दिया है y बराबर एफ एक्स और हमें चेक करना है एट x इक्वल टू ए पर देखना है कि y बराबर एफ एक्स फलन सान्तत्य यानी सतत है कि नहीं है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। RHL LHL
और इज इक्वल टू उस फलन पर उस बिंदु का मान बराबर आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसी फलन की राइट हैंड लिमिट कैसे, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट को कैसे दर्शाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे और एफ एक्स। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या दर्शाएंगे, ए की पावर माइनस, पावर नहीं है, ऊपर संकेत में लगाते हैं कि लेफ्ट हैंड से ज़्यादा हैं, और एफ खास पर्टिकुलर बिंदु पर मान। यदि ये कंडीशन हमें मिल जाती है किसी फलन में तो कहते हैं कि वो फलन उस बिंदु पर शांतत्व यानी सतत कंटिन्यूअस है। तो देखते हैं और एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या दिए गए बिंदु पर शांतत्व है या सतत है या नहीं। देखो हम एक बुक से एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। क्वेश्चन है हमारा, बहुत सिंपल है। फलन दिया है 5x माइनस 3 और हमें सिद्ध करना है, दिखाना है, दिखाइए कि एफ एक्स यानी फलन x इज इक्वल टू 0 माइनस 3 तथा 5, 0 माइनस 3 तथा 5 पर ये अलग अलग बिंदु दिए गए हैं, पर सतत है या सतत होगा, ये हमें दिखाना है। अच्छा, तो हम एक बिंदु से आपको दिखा देते हैं, सिमिलरली आप 3 माइनस 3 और 5 के लिए करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की चर्चा करेंगे। तो एक बात आपको याद होगी कि ये फलन इतना सीधा है, इतना सरल है 5x माइनस 3 कि इसमें हम लेफ्ट और राइट की चर्चा ना करके डायरेक्ट यदि वैल्यू पुटअप कर दे तो मान एग्जैक्ट सेम आएगा। आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट की सीमा और कंडीशंस क्या होती हैं लगाने की। यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हालांकि लगाएंगे भी तो मान सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हमने बताया था कि सिंपल फलन है, इनमें यदि लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो वही मान आता है राइट हैंड का लिमिट का और वही लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट की प्रोसीजर नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्स अप्रोच कराएंगे 0 की ओर, क्योंकि यहाँ कोई समस्या नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 0/0 इन्फिनिटी ये फॉर्म नहीं है, इसलिए हमें वो बड़ी लंबी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं इसको। यदि हम कहें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इस फलन की सेम वैल्यू आ जाएगी, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और एफ एक्स, यही लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगी, यही राइट हैंड लिमिट रहेगी, क्योंकि फलन हमारा बहुत सीधा साधा है। यहाँ से क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 5x माइनस 3। और देखिए कितना सीधा फलन है, आप डायरेक्ट लिमिट पुटअप कर देंगे तो रिस्पॉन्स आपको दे देगा। 0 रखो, जैसे अप्लाई करोगे तो 5 गुणा 0 माइनस 3 बराबर माइनस 3, अर्थात एफ एक्स जो दिया है उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे भी उस विधि से तो भी माइनस 3 आएगा, लेकिन क्या करना है निकाल के छोटी सी अपना। अच्छा, अब क्या कंडीशन बची कि क्या उस बिंदु पर फलन का मान भी माइनस 3 आ रहा है। तो चेक करते हैं। एट नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 0, देखते हैं फलन का मान क्या आएगा, f0 यानी x की जगह 0, 5 गुणा 0 माइनस 3। इस प्रकार से यहाँ भी माइनस 3 आएगा। अतः कह सकते हैं कि फलन का राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस खास बिंदु यानी 0 पर मान क्या आया है, माइनस 3 आया है। अतः कह सकते हैं कि वो फलन 0 पर क्या है, शांतत्व है, सतत है। ठीक, इसी प्रकार से आप इसको आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देते हैं जिसमें सिंपल फलन साधारण फलन ना होकर थोड़ा सा संयुक्त रूप में होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29 देखा है, उस प्रकार का एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, देखते हैं एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं बड़ा, और उसमें भी यही काम करेंगे। उसमें आवश्यकता पड़ सकती है कि लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया गया है, x इज इक्वल टू 1 पर विचार करना है और फलन कुछ ऐसे डिफाइन है, f x
फलन है x प्लस 2 x प्लस 2, ये कब के लिए है? x लेस देन इक्वल 1 और x माइनस 2, ये कब के लिए है? x ग्रेटर देन इक्वल 1। और हमें सांतत्य पर विचार करना है, सांतत्य पर विचार करना है, यानी विचार करो x इक्वल टू 1 पर, और फलन हमारा ये दिया है। यानी सांतत्य पर विचार करने का अर्थ यही हुआ कि हमको क्या करना है, बताना है कि x इक्वल टू 1 पर फलन जो दिया है वो सतत है या नहीं। लेटेस्ट स्टार्ट। कैसे कैलकुलेशन करते हैं? अच्छा, देखते हैं कि इसमें करेंगे क्या। इसमें भी पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अब देखो, ये राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फलन डिफाइन है और लेफ्ट हैंड के लिए अलग फलन डिफाइन है, इसलिए आपको लेफ्ट और राइट का विशेष ध्यान देना है। अच्छा, देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं। x टेंडिंग टू कहाँ पर निकालना है? 1 पर प्लस लगाएंगे, fx लिखेंगे, और fx आपके पास डिफाइन है। क्या डिफाइन है कि राइट हैंड के लिए fx कौन सा होगा? 1 से ज़्यादा लेंगे मान और फिर 1 की ओर आएंगे, अर्थात 1 से ज़्यादा के लिए ये फलन डिफाइन है। अच्छा, आप समझ गए तुरंत। तो x, अब देखो, जब हम फलन निर्धारित कर लिए तो अब आपको संकेत नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि फलन तो संकेत यही देता है ना कि 1 प्लस, यानी 1 से ज़्यादा लेकर राइट हैंड से ज़्यादा, यानी 1 से ज़्यादा लोगे तो राइट हैंड से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा किधर होगा? राइट हैंड में। क्योंकि आपको पता होगा नंबर लाइन में इधर 0, इधर प्लस की संख्या, इधर माइनस की संख्या है। यदि 1 यहाँ होगा तो 1 पर इधर से आएंगे तो 1 से ज़्यादा मान लेंगे, इसलिए प्लस साइन संकेत के लिए, और प्लस साइन संकेत के लिए 1 से ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा के लिए डिफाइन है फलन ये, इसलिए यहाँ से साइन हट गए। ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसको मिटा देते हैं। अब डायरेक्ट आप इसमें लिमिट पुटअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी सीधा फलन मिल गया। अच्छा, तो यहाँ से डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x की जगह 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1। अच्छा, नेक्स्ट LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 बट माइनस fx। फिर से फलन देखिए, कौन सा फलन है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसमें कौन सा फलन डिफाइन है? तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड के लिए 1 पर जाना है, लेकिन 1 से छोटा, बाएं हाथ से तभी तो छोटा मिलेगा। जैसे बाएं हाथ से जाएंगे तो बाएं हाथ अर्थात 1 से छोटे से शुरू करेंगे तो 1 से छोटे के लिए ये फलन डिफाइन है x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? अब इस बार हम संकेत नहीं लगाएंगे, 1 पर जाना है, 1 की ओर जाना है, बट लेफ्ट हैंड से, उसके लिए फलन डिफाइन है ये। और इस बार क्या करोगे? x की जगह अप्लाई करोगे, क्योंकि ये भी बड़ा सीधा सिंपल छोटू सा फलन है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 बराबर 3। इस प्रकार से हमने देखा इस फलन का लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ चुकी है x जब अप्रोच करता है 1 की ओर। बट हमें एक चीज की और आवश्यकता होगी। नाउ एट x इज इक्वल टू 1 पर f1 की वैल्यू। अच्छा देखो, इसमें भी x 1 के बराबर है, इसमें भी 1 के बराबर है, आप किसी में भी रखेंगे वो मान दे देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि दोनों में लेकर चलेंगे, इसमें भी शायद क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि यदि ये फलन लेकर चलेंगे और रखेंगे तो 3 आएगा, इसमें रखेंगे तो -1 आएगा। तो किसी एक में इक्वल नहीं है। आपको ऐसा इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग है, तो एक में इक्वल नहीं है, तो किसी में भी एक में इक्वल लेकर चलेंगे तो ये दोनों के बराबर नहीं आएगा। समझ पा रहे होंगे आप। यदि किसी एक में भी इक्वल ना होगा, एक में इक्वल इसमें लगा लो तो यहाँ पर ये फलन आ जाएगा, यदि इसमें लगाओगे तो ये फलन आ जाएगा। अच्छा, हम इसमें लगा कर चलते हैं, दोनों में नहीं होगा, क्योंकि दोनों में होगा तो x इक्वल टू 1 पर दोनों फलन कैसे लोगे? अलग अलग आएगा, है ना। अच्छा, इस फलन को ले लेते हैं x -2 और x की जगह क्या रखोगे? 1 -2 बराबर -1। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फलन का राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, आप इतने से ही कह सकते हैं कि वो फलन सतत नहीं है, क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल ही होनी चाहिए। देन
एट x इक्वल टू 1 पर उस फलन का मान भी बराबर हो, तब सतत होगा। लेकिन ये राइट और लेफ्ट लिमिट ही बराबर नहीं है तो संभावना ही नहीं पाई जाती है कि वो सतत होगा। लेकिन लिख लेते हैं ये तीनों बराबर नहीं है, अर्थात 1 पर मान, ये देखिए यदि ये बराबर नहीं है, तीनों बराबर होना चाहिए, ये तीनों बराबर नहीं है, दो ही बराबर ना होंगे तो भी वो सतत नहीं होगा। आपको एक पॉइंट नोट करना है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि सतत होने के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तथा उस बिंदु पर उस फलन का मान तीनों बराबर होना चाहिए। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसी फलन का सेम है तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो सतत है। क्या पता वो आगे उस बिंदु पर ब्रेक हो रहा हो। अच्छा, कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने ये दो एग्जाम्पल्स देखा और शांतत यानी सतत पर विचार किया। यहाँ पर कह सकते हैं अतः f(x) यानी जो फलन दिया है x इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अब अगला पार्ट जानते हैं, अवकलन क्या है और अवकलज क्या है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या मतलब है, और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं क्या अर्थ है। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।